प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 12 के जो ठोस चैप्टर है उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। पहले प्रश्न को हम लेते हैं और पहला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। आप देख रहे हैं ऊपर NaCl, उसके बाद जिंक सल्फाइड ZnS, इसके बाद कांच और आपको सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC दिया हुआ है, जिसमें अगर हम आपको मालूम होना चाहिए अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी यानी कांच है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि कह रहा है कि रबा में जब इलेक्ट्रॉन रिहायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है तो उसमें कौन सा दोष होता है, और उसका ऑप्शन देख रहे हैं आपको, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर और इनमें से कोई या नहीं। सो आंसर करते हैं तो इसमें से हो जाएगा एफ सेंटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और मेरा अगला प्रश्न कह रहा है कि बेरबेदार ठोस का उदाहरण है, तो ऑप्शन हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबड़, और तो इसको सो आंसर करते हैं तो यानी कि रबड़ हो जाएगा। अगला है प्रश्न, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 4, 6, 12, 7। सो आंसर करेंगे तो हो जाएगा इसका 12। अगले प्रश्न पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और पांचवा प्रश्न कहता है कि कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। CrO2, MnO2, Fe3O4, V2O5। जैसे ही सो आंसर करेंगे CrO2। आगे चलते हैं, क्रिस्टल होते हैं ऑप्शन 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, इनमें से सभी, तो आपको 4 प्रकार के। रबेदार ठोस है, रबेदार ठोस में हीरा, कांच, रबड़, इनमें से सभी, तो आंसर हो जाएगा हीरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है 0.68, 0.74, 0.54 और 0.50। सो आंसर करते हैं तो 0.74। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और कहता है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 4, 7, 14, 8। आपको मालूम होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 7। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली प्रतिशत कितना होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 32%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल पैकेज है, संरचना में है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी 12। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कहता है इनमें से कौन से जोड़े चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड का निर्माण करते हैं। BCC, FCC और HCP, और इसके बाद से HEP, HCP, CCP और BCC और HCP। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी यानी HCP और सिंपल क्यूबिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल में A बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है, C, तो थीटा बराबर अल्फा, बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तो एक पैरामीटर का जो वर्तमान होगा, तो यह किस प्रकार होगा, त्रिनाक्षाक्ष और ऑर्थोरॉम्बिक, घनाकार, एकांताक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोरॉम्बिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और कहता है पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो कह रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक, अंतः केंद्रीय घनीय जालक, सरल घनीय जालक और त्रिनाक्ष क्रिस्टल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फलक केंद्रित घनीय जालक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और कहता है कि ठोस धातु हैलाइड के रंग के कारण क्या होता है। एफ केंद्र के कारण, शॉर्टकी दोष के कारण, फ्रेंकल दोष के कारण, अंतरकाशी दोष स्थान के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए यानी एफ केंद्र के कारण। अगली प्रश्न 16 नंबर की तरफ चलते हैं और कहता है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है षष्टकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय। सो आंसर करते हैं अष्टफलकीय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कहता है प्रश्न है किसी धातु की समवनय संख्या 8 है तो वो किस प्रकार की धातु होगी। ऑप्शन है K यानी पोटेशियम, Fe यानी लोहा, Zn जिंक,
Au सोना। अगर हम सो आंसर करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला, घनाकार क्रिस्टल में विब्रेस जालकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 3, 1, 4, 14। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी रहती है? तो इसका ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। आंसर हो जाएगा 6। अगला, किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष, अंतरकाशी दोष और या एफ केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉटकी दोष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न मेरा कहता है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व तो हो जाता है। तो यानी ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, कहता है नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष, अणु दोष। सो आंसर करते हैं तो क्रिस्टल दोष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सविभाजित होती है? तो ऑप्शन है 8, 4, 2, 6। सो आंसर करते हैं तो 8। अगला, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? 23, 7, 14, 230। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 14। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। CH कैसा पदार्थ है? ऑप्शन अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रतिचुंबकीय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 1, 2, 3 और 4। तो आंसर हो जाएगा 4। विद्यार्थियों, मैं आपको अगर बता देना चाहता हूं, अगर आप इन सारे नोट्स को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक पोर्टल है जिसमें आपको जाकर के लिखना होगा brillianteducenter.com और वहां से जाकर के आप सारे जितने भी हम नोट्स आपको रिवाइज करवा रहे हैं, इन सारे नोट्स का आप PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सभी विषयों के नोट्स उस वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, आप जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि CSHCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होगी? तो आंसर हो जाएगा BCC। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयनिक यौगिक में क्रिस्टल आप कितने धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? तो LIF, CSF, CSL, LIL। आंसर हो जाएगा CSL यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। P प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन है 3, 2, 1, 5। इसमें से आंसर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न है 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो फेरी चुंबकीय पदार्थ है? NaCl, Fe3O4, O2, N2। जैसे ही सो आंसर करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो Fe3O4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होगी। ऑप्शन 8, 6, 4, 12। शो आंसर करते हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। अगले, ट्रांजिस्टर सेट में निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। मतलब क्या? ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, जिंक। आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी सिलिकॉन। अगले 33 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? SiO2, MgO, SO4 और CrO2। आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन CrO2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा बेरवेदार ठोस है?
ऑप्शन ग्रेफाइट, क्वार्टज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। जैसे ही सो आंसर करते हैं तो क्वार्टज ग्लास यानी ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं फिर आप सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप brillianteducenter.com पे जहां पर जाएं, जहां पर ये आपको यूट्यूब चैनल्स दिखते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम से भी जाकर के हमारे पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।